नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में, और हम पहुंच गए चैप्टर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं, और ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट 4 है। इट मीन्स मैंने पार्ट 3 तक ऑलरेडी कवर कर दिया है। अगर आपने वो पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो उसे जरूर चेक कर लीजिए आप। ठीक है, कंटेंट क्या है? बहुत ही छोटा सा कंटेंट है। इंट्रोडक्शन, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला एंड समरी, दैट्स इट। तो हम लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया है, डिस्टेंस फॉर्मूला हो चुका है, उसी पे बेस्ड था हमारा एक्सरसाइज 7.1। 7.1 के 6 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं प्रीवियस क्लासेस में। ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए 7 को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट्स on the x-axis which is equidistant from 2, -1 and this। ठीक है, कह रहा है find the points on the x-axis which is equidistant। ओके, x-axis पे एक पॉइंट है, हमें नहीं पता है वो कौन सा पॉइंट है। ठीक है, हमें वही फाइंड करना कि कौन सा पॉइंट है जहां से ये दोनों पॉइंट्स क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो हम कैसे इसको करेंगे? तो सपोज हम मान लेते हैं कि जब हमें पॉइंट ही नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, मैथमेटिशियन क्या करते हैं, जब कुछ नहीं पता होता है तो लेट कर लेते हैं। तो फिर से हम लेट ही करेंगे। लेट पी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं। क्या कोऑर्डिनेट हम लेंगे बताओ? जब कोई पॉइंट हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं तो वहां क्या कोऑर्डिनेट होने चाहिए? एक्स एक्सिस पे वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। ठीक है, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, जबकि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो हमें x एक्सिस पे एक पॉइंट लेना है, तो y 0 रहेगा। और x को क्या माने? सपोज x 0, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पे है, x पे लाई कर रहा है, इसलिए हम x 0 लिए, विच इज इक्विवेलेंट सॉरी इक्वी डिस्टेंस है ना। लेट दिस P point is equidistant फ्रॉम कहां से? 2, -5 एंड ने मान लिया। तो यहीं से देखो पॉइंट P से इन दोनों, ये दोनों जो है क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं, यही हमें बताना है। तो अगर हम ये मान लेते हैं, ये सपोज हम इसको पॉइंट A मान लेते हैं और इसको हम B मान लेते हैं, तो P से A की दूरी और P से B की दूरी दोनों इक्वल है, यही हमें दिखाना है। तो उस केस में क्या हो जाएगा? PA इक्वल हो जाएगा PB के, होगा कि नहीं बताओ? एक P पॉइंट है जो कि हमें नहीं पता अभी, तो वहां से इन दोनों पॉइंट्स की दूरी इक्वल है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? PA इक्वल टू PB होगा। अब PA कैसे निकालेंगे? दो पॉइंट्स के बीच की दूरी का हमें फॉर्मूला पता है, उसी के अकॉर्डिंग ठीक है निकाल लेंगे, उसी की सहायता से। x2 - x1, x2 हम ले लेते हैं किसको? ये ठीक है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। x2 यानी 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या लेंगे हम? -5 -0 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया PA इज इक्वल टू PB हम कैसे निकालेंगे? PB के लिए y2 - y1 करेंगे, सॉरी x2 - x1 ही करेंगे, बट PB के अकॉर्डिंग P लेंगे और B लेंगे, अब A नहीं लेंगे।
तो यहाँ से क्या होगा, x2 -2 है और x1 -x का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 9 -0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। दोनों तरफ रूट है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 2 - x का होल स्क्वायर, ये रूट से रूट आपका हो गया कैंसल, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, यही तो आएगा, इज इक्वल टू -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा। चलो अब क्या करना है, इसमें दिख रहा है a - b का फॉर्मूला लगेगा। a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² -2ab, यही तो होता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। चलो यहाँ अप्लाई करते हैं, a² मीन्स 2² प्लस b² यानी x² -2 इंटू a 2 है, b है x प्लस 25। अब b, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता -a -b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों माइनस है ना, तो हम माइनस कॉमन कर ले रहे हैं, -1 कर लेंगे कॉमन, और सिर्फ -1 नहीं आएगा, क्या आ जाएगा उसका स्क्वायर, स्क्वायर बाहर आएगा। ठीक है, जब हम स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो -1 का स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 2 + x का स्क्वायर। अब ये मत कहना प्लस कैसे हो गया, मैंने माइनस कॉमन लिया है ना, तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। दोनों का साइन था माइनस, चूंकि माइनस कॉमन ले लिया गया है तो अब दोनों का साइन चेंज हो गया है, माइनस से किस में बदल जाएगा प्लस में, प्लस 9 का स्क्वायर 81। ओके, 2 2 4 प्लस x² माइनस 2 2 4 4x, ओके, प्लस 25 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, फिर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर देंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab यानी 2 2 4x प्लस 81, ये आया। अब दोनों साइड x² है, x² से x² कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और -4x यहाँ है, यही रहने दो, और x वाला और कोई टर्म है, यस ये है, इसको भी इधर लाओ, इक्वल के इस साइड आएगा तो -4x हो जाएगा, -4x पहले से था, ये भी प्लस वाला इधर आएगा तो -4x हो जाएगा, और बाकी सारा चीज उधर लेते जाओ, जो भी आपके बच रहा है 2 2 4 ये रहेगा, प्लस 81 एज इट इज रहेगा। अब प्लस 25 इधर जाएगा तो -25 हो जाएगा, प्लस 4 इधर है तो -4 हो जाएगा। 81 में 4 जोड़ेंगे तो 85 आ जाएगा, जबकि माइनस माइनस प्लस ये भी प्लस हो जाएगा तो 29 हो जाएगा। 85 में से 20 5 - 29, अब घटाओ, 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया 5, 56 आया इधर, और इधर क्या आया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट साइन माइनस का ही रहेगा, -8x, यहाँ भी -8x उतार देंगे, और उसके बाद यहाँ मैं कर रही हूँ, यहाँ देखो, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 56 अपॉन -8, 8 से कितने बार में जाएगा 7 टाइम्स में, और माइनस भी है तो x की वैल्यू क्या आ गई -7। ठीक, तो जो हमने स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेट माना था px, 0, अब हमें पता चल गया p पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया, p क्या आ गया -7, 0, ये पॉइंट है।
ठीक है, यहीं से इसी P पॉइंट से A की भी दूरी और B की भी दूरी इक्वल है। तो आपको एक काम करना है, आपको ग्राफ पेपर पे ये पॉइंट शो करना है, ठीक है। P पॉइंट शो करो इस पे, A पॉइंट शो करो और B पॉइंट शो करो। तो देखना आप P से A की दूरी और P से ही B की दूरी, ठीक है। A B की दूरी नहीं मायने रखता है, क्वेश्चन में बस दिया है P से A जितना दूर है P से B भी उतना ही दूर होगा, बस यही, ठीक है। समझ आ गया क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो यही हमें पता लगाना है। तो आप ग्राफ पेपर पे तीनों पॉइंट्स को ड्रॉ करना, उसके बाद आपको पता चलेगा P से देखने में कैसा लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन देखने में कैसा लग रहा है ये भी आपको जानना चाहिए, तो इसको प्लॉट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कैसा दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। वैल्यूज है, ठीक है, मतलब एक वैल्यू नहीं आएगी, y की दो वैल्यू आएगी, बट पता नहीं अभी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। ओके, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपको दिया है 10 यूनिट्स। ओके, चलिए सॉल्यूशन, हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया, P एंड Q के बीच का, मैं ये लिख दे रही हूँ पॉइंट P क्या है आपका 2, -3 एंड Q है आपका 10, y। इसी y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये दोनों हो गया, अब इसके बीच का डिस्टेंस भी हम लिख देंगे। अभी पहले दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। सपोज ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। तो x2 माइनस x1 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है अपना y2 माइनस y1, तो माइनस एक फॉर्मूले का माइनस और एक -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर, 10 - 2 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3, ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। बट देखो यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी आपकी दी गई है 10 यूनिट्स, तो 10 भी लिख देंगे, ठीक है। अब a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ये होता है, इसी पे इसी के अकॉर्डिंग इसको ओपन कीजिए, तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3, ओके, इज इक्वल टू 10। ये आपका रूट के अंदर ही रहेगा। 8 8 64 प्लस काउंट, अरे सॉरी, सॉल्व कर इसको, y स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 2 3 6 y इज इक्वल टू 10। ओके, यहां से अब y स्क्वायर है, y है, ये दोनों नंबर्स हैं, तो पहले इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं। पहले y स्क्वायर लिखेंगे, फिर 6y लिखेंगे, फिर सारे नंबर्स लिख लो। 64 है, 64 प्लस 9 और 10 उधर है, तो इधर आएगा तो -10 हो जाएगा। अब इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल के दूसरी साइड अब कुछ नहीं बचा है। y स्क्वायर प्लस 6y, दोनों को ऐड करके 10 माइनस करो, 69 में 9 ऐड करो, सॉरी 64 में 9 ऐड करो पहले, 9 4 13, 3 कैरी 1 6 6 7, 73 में से 10 को माइनस करना है, तो आ जाएगा हमारा 63। साइन क्या रहेगा, प्लस का साइन, क्योंकि 64 बड़ा है, आ जाएगा आपका 63। देखो मैं भी बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, देखो यहाँ रूट लगा था ना मैंने, जल्दी जल्दी में यही यही होता है, कैलकुलेशन में ज्यादा जब हो जाओगे तो आपका सब भूल जाता है आपको कि रूट भी लगाना है। रूट को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से गड़बड़ी हुई है, ठीक है। तो क्या करें हम, चलो
देखते हैं क्या कर सकते हैं। 8 8 64 प्लस, देखो रूट एक साइड में लगा रहेगा और दूसरे साइड में नहीं रहेगा, तो ऐसा इट्स नॉट फेयर, मतलब ये सही नहीं है। तो रूट को हटाने की कोशिश करो, यहीं से मैं हटा रही हूँ। हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 10 में से 2 गया, 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको, ये रूट जो है, रूट का मतलब समझ में आता है। देखो रूट x का मतलब होता है, मान लो रूट x अब इज इक्वल टू बी है, जो कि इस टाइप में है, यहाँ दिख रहा है साफ साफ। तो रूट का मतलब पता है क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो जब ये पावर इक्वल के दूसरी साइड हम भेजते हैं ना, तो 1/2 किस में बदल जाएगा, ओनली 2 में। ठीक है, ठीक उसी तरह यहाँ भी 1/2 था पावर, बट अब हम इक्वल के दूसरी साइड भेजेंगे तो वो 10 पे पावर चला जाएगा, वो 2 के रूप में जाएगा। 1/2 है, दूसरी साइड गया तो इक्वल के दूसरी साइड गया तो उसका उल्टा, 1/2 का उल्टा 2। 1/3 रहता, अगर क्यूब रूट रहता तो उधर जाता तो क्यूब हो जाता। ठीक है, बात समझ आ रही है। यही हुआ, यही करना फायदेमंद है, क्योंकि रूट को लेके कहाँ तक चलेंगे, अब रूट को सॉल्व करना भी तो जरूरी है। ठीक है, चलो फिर 8 8 64 प्लस, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। फिर 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 2 3 6 वाई इज इक्वल टू 100। यहां से मित्र बनेगा। चलो बनाते हैं, क्या करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 6y, और जितने नंबर्स है ना इधर लेते आओ। 64 तो है ही पहले से, 9 भी पहले से ही है, 100 उधर था तो हम इधर लेते आए तो उसका साइन चेंज हो गया, -100 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y, दोनों को ऐड करो, फिर 100 में से माइनस कर दो। 64 में 9 ऐड करेंगे तो 64 में 9 को ऐड करो, 9 4 13 73 आया। अब 100 में से माइनस करो इसको, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 27। और साइन किसका रहेगा, माइनस का। ठीक है, क्यों, क्योंकि 100 बड़ा है, जिसका साइन बड़ा होता है वही साइन रहता है। अब एक द्विघात समीकरण बनाओ, दिखाओ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये हम अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी इस पे पूरा एक चैप्टर पढ़ चुके हैं। इसमें क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज 1 और लास्ट कांस्टेंट टर्म आपका 27 है, 27, तो दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 27। अब इसको फैक्टर करना रहता है, 3 से करो, 3 9 फिर 3 3 3 1 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको इस तरह से स्प्लिट करना है, इसको तोड़ना है, 2 भागों में विभाजित करना है कि आपका जोड़ने या घटाने पे 6 आना चाहिए बीच वाला नंबर, प्लस 6 आना चाहिए, और गुणा करने पे -27 आना चाहिए। तो करो 6 और 3, सॉरी मैं 6 लिख रही हूँ, 3 3 9, 9 और 3, 9 और 3 को क्या करें कि 6 आए, 9 को अगर हम प्लस दे दें, 3 को माइनस दे दें, तो ये आ जाएगा +6, क्योंकि हमें +6 चाहिए तो बड़े वाले को प्लस देना पड़ेगा। अगर हम -9 और +3 कर देंगे
तो ये आएगा -6 और हमें क्या चाहिए +6 चाहिए, ठीक है, -6 नहीं चाहिए। तो हम यही करेंगे, ये वाला ऊपर वाला y² + 9y और y तो ऐसे ही लगा देंगे +9y - 3y - 27 = 0। तो अब चलो आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों टर्म में से y कॉमन करेंगे, इन दोनों टर्म में से देखते हैं क्या कॉमन हो सकता है। पहले के दो टर्म में से y कॉमन करो, आएगा आपका y + 9 आएगा। उसके बाद -3 कॉमन कर लो, -3 क्या आया y + 3 9s are 27 y + 7 y + 9 y + 9 कॉमन कर लो y + 9 और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा y - 3 = 0 तो अपना है ही। यहां से आ जाएगा y की वैल्यू -9 और y की वैल्यू 3। तो यही आया आपका y की दो वैल्यूज, ठीक है, -9 और 3। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, इफ q एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 0,1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x की वैल्यू फाइंड करना है एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस qr एंड pr। ठीक है, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि Q एक पॉइंट है जो बराबर दूरी पे है किससे P और R से, ठीक है, Q एक पॉइंट है जो P और R से बराबर दूरी पे है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक उसी तरह जैसे अभी हम लोगों ने किया था। तो अगर Q एक पॉइंट है जिससे P और R दोनों एक ही दूरी पे है, मतलब समान दूरी पे है, तो PQ आपका क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं, PQ QR के इक्वल होगा क्या नहीं ये बताओ, क्योंकि इससे P का Q से P का दूरी बराबर है Q से R का दूरी, तो PQ और QR दोनों इक्वल होंगे। तो चलो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। PQ बात कर रहे हैं P और Q की, P कहाँ है ये, इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। चलो P x2 में 0 -5 का स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 1 y2 माइनस y1, देखो एक फॉर्मूले का माइनस और एक -3 तो +3 हो जाएगा, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू QR। अब QR को देखो Q एंड R, तो ये हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2, ठीक है, x2 - x1 x -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 6 -1 का होल स्क्वायर। एक बात ध्यान दे लो, मैं फिर से बता दूं, ये मैंने बताया हुआ है पहले ही, चाहे x2 - x1 का होल स्क्वायर लिखो प्लस y2 - y1 इसका स्क्वायर लिखो, या x1 - x2 का भी आप होल स्क्वायर लिख सकते हो और y1 - y2 का भी आप होल स्क्वायर लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि जब वैल्यू चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, आपको स्क्वायर करना ही है, तो स्क्वायर करने पे चाहे वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पॉजिटिव ही हो जाती है। ठीक है, अगर आपके बुक में दिया हो तो ऐसा मत सोचना कि क्यों, किसका गलत है, बुक का गलत है कि मैम का गलत है। ठीक है, ये दोनों सेम चीज है, चाहे आप ये लिखिए चाहे आप ये लिखिए, आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए
दोनों तरफ रूट है तो रूट से रूट हम कैंसिल कर सकते हैं। -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 - 1 5 का स्क्वायर 25। देखो 25 से 25 कैंसल आउट। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 60, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ 2 है ना, पावर 2 है तो उस साइड जाएगा तो पावर 1/2 हो जाएगा। पावर जब 1/2 होता है, जैसे 16 पे पावर 1/2, तो ये किस रूप में दिखाया जाता है, इसको √16 दिखाया जाता है, √16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स की वैल्यू ±4। ठीक है, ये आ गई आपकी। ठीक, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो x की दो वैल्यू आई है, एक 4 मतलब एक +4 एक -4, तो यहाँ पे हमको किसकी किसकी वैल्यू चाहिए, रुको पहले ले लेते हैं। देयरफॉर r पॉइंट एक बार होगा 4,6 एंड क्या -4,6। ठीक है, एक +4 के साथ 6 होगा, एक -4 के साथ होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, क्यू आर की वैल्यू निकालनी है और पी आर की वैल्यू। क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे, क्यू और आर, उसके बाद पी आर निकालेंगे। तो क्यू आर का निकालने के लिए आर को दो बार निकालना पड़ेगा। आर को एक बार प्लस वाली वैल्यू लेके निकालेंगे, एक बार माइनस वाली वैल्यू लेके निकालेंगे। चलो नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं। क्यू आर ना, तो क्यू 0,1 यही है क्यू एंड आर। आर की वैल्यू पहले 4,6 लो, 4,6। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू लेके हम फाइंड करते हैं। तो इन दोनों Q और R के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, x2 - x1 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 मीन 6 - 1 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 4 16 प्लस 5 5 25। यहां से आपका आ जाएगा ऐड करो 6 5 11 का 1 कैरी 1 2 1 3 और 1 4 41। ठीक है, यह आया आपका किसका वैल्यू है, क्यू आर का, जब हमने आर की वैल्यू पॉजिटिव ली थी। क्यू 0,1 एंड आर की वैल्यू क्या ले, -4,6। अब देखो क्या आती है, अभी रुको पहले पी आर भी निकालो यहां से। ठीक है, पहले पी आर निकालो, उसके बाद पॉजिटिव वाला लेंगे। यहां से आपके क्यू आर की वैल्यू आई है, अब पी आर की वैल्यू हम नीचे लिखेंगे। पी के पॉइंट्स क्या है 5, -3 पी एन आर क्या है हमारा अभी 4,6, हमने पॉजिटिव ही लिया है अभी। ठीक है, चलो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देते हैं, x2 - x1 यानी 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस, देखो माइनस फॉर्मूले का माइनस और एक -3 +3 हो जाएगा का होल स्क्वायर, 4 - 5 का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 यानी 9 का स्क्वायर। यहां से हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, बट 9 का स्क्वायर 81
तो ये आ जाएगा 81 + 1 82, रूट में आ गया 82। ये किसकी डिस्टेंस है? पी आर, पी आर का डिस्टेंस ये आ गया, ठीक है। और ये आपका क्यू आर का डिस्टेंस है, क्यू आर, ठीक है। ये क्यू आर है, ये पी आर है, ठीक। अभी हम +4 लेके चले थे, अब नेक्स्ट स्लाइड पे मैं माइनस वाला लेके चलूंगी, तब देखते हैं क्यू और आर की वैल्यू क्या आ रही है। क्यू आर और पी आर की वैल्यू क्या आ रही है? क्यू क्या है आपका 0,1 और एंड आर, आर इस बार -4 -4,0 लेके चलो, तो क्यू आर क्या हो जाएगा? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दीजिए, x2 - x1 यानी -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 6 -1 का होल स्क्वायर हो गया, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। ऐड करो 6 5 11 1 2 2 4 41, ठीक है। ये आ गया आपका क्यू आर की वैल्यू, ये 41 है, दिख रहा है ना साफ साफ, 41, ओके। क्यू आर आ गया, अब पी आर निकालना है। पी के कोऑर्डिनेट लिख लो, पी क्या है हमारा 5, -3, पी एंड आर -4, 6, ओके। नाउ निकालो पी आर, पी आर इज इक्वल टू रूट में x2 - x1 -4 -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 6 -3 फॉर्मूले का 3 प्लस 3 एंड होल स्क्वायर, -4 -5 -9 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 9 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर क्या आएगा 81 ही आएगा, ठीक है। और 81 81 जोड़ो, 1 1 2 8 8 16 और 1 नहीं कैरी तो है नहीं, 8 8 16 162 162 162 का फैक्टर कर लो 162, 2 8 जा 16 2 1 जा, ओके। अब 3 से काटो, 3 3 2 जा 6 3 7 जा 21, 3 9 जा 3 3 3 1 2 2, चलो लिख दो सारा फ्रैक्शन, लिख दो सारा फैक्टर, 2 × 3 × 3 × 3 × 3, 2 पेयर 2 पेयर मीन्स 3 का पेयर बन रहा है कितने बार? 2 बार, तो एक बार 3 बाहर आया, फिर एक और 3 बाहर आया, बट बेचारा 2 अंदर ही रह गया, ठीक। तो 3 3 जार 9 √2 ये आ गया, और यही आपसे पूछ रहा था, ये आपका आ गया पी एन आर, पी आर का मान, ठीक है। ये बार नहीं है, ये मैंने बस ऐसे ही लिखा है, ठीक है। समझ आया क्या किया गया है? मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा है कि Q से P और R की दूरी अगर इक्वल है तो X का मान निकालिए पहले, और जब आ जाए तो हमें QR और PR का मान भी निकाल के दीजिए। तो सबसे पहले हम दोनों को इक्वल डिस्टेंस पे है तो दोनों को इक्वल कर लिए हैं, फिर दूरी का फॉर्मूला लग गया है, यहाँ से X की दो वैल्यूज आए, एक +4 एक -4, फिर बारी बारी से R की वैल्यू पर प्लस वाले लेके साथ QR और PR निकाला गया है, फिर एक बार माइनस लेके तब जाके हम लोग PR QR निकाले हैं,
ठीक है, ये पॉजिटिव लेके किया गया है। देखो ये 4 की वैल्यू क्या है, गई है पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी 4 की वैल्यू पॉजिटिव ली गई है। उसके बाद हमने 4 की वैल्यू मतलब r की वैल्यू जो थी नेगेटिव वाली ली है, यहाँ भी और यहाँ भी देखो नेगेटिव वैल्यू ली। ठीक है, बस यही करना था आपको। इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है कंप्लीट। नाउ summary of the class. In this class we have done question number 7, 8, 9 okay of exercise। कौन सा एक्सरसाइज था? 7.1। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।